अपने घर में बैठे हुए थे। गुड़िया का छोटा भाई थोड़ा शरारती था। उसका तो बारिश में नहाने का मन कर रहा था। गुड़िया बहन, मुझे प्यास लगी है, पानी पीने जाना है। कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें घर में ही पानी मिल जाएगा। चिक्कू हंसने लगता है। पर घर में तो पानी ही नहीं है। गुड़िया बारिश का पानी ले आती है। लो चिक्कू, पी लो पानी। नहीं, अब मुझे प्यास नहीं लगी है। सारे बाहर जाने के बहाने हैं ना तुम्हारे, किसी कीमत पर बाहर नहीं जाने दूंगी। अब चुप करके बैठ जाओ, मुझे पहले ही मम्मा की चिंता हो रही है। मम्मा बारिश से बचने के लिए कहाँ रुकी होगी? भाई, वो मम्मा किसी पेड़ के झाड़ियों के बीच में बैठी होगी। मम्मा चिड़िया तो एक पेड़ पर किसान के बाड़े में बैठी हुई थी, जहाँ एक गाय बाड़े में बंधी हुई थी। चिड़िया चिड़िया सुनो, यहाँ आओ। चिड़िया डरते डरते गाय के पास चली जाती। मैं तो इंसान से डर रही थी, बहुत जालिम होते हैं ये इंसान। मगर मैं तो इंसान नहीं हूँ। मेरा मालिक सुबह मेरा दूध निकाल कर ले गया है, अब शाम को ही आएगा। और तुम्हें चारा कौन देगा? तुम तो यहाँ मजे मजे से खाते होगे ना। मेरा मालिक ऐसे मौसम में तो जैसे मुझे भूल ही जाता है, कहता है मौसम खराब है, दाना कहाँ से लाऊं? अब तुम ही बताओ, खराब मौसम में मैं दूध भी देती हूँ तो मुझे भी चारा मिलना चाहिए ना। मैं आजादी से जीना चाहती हूँ तुम्हारी तरह। तुम अपने मन से आ सकती हो, जा सकती हो, जहाँ भी चाहो, जहाँ भी जैसा भी मन करे। गाय तो अपना सारा दुख एक ही सांस में बताने लगती है। जंगल की जिंदगी भी बहुत कठिन होती है। मुझे ही देखो, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर यहाँ आई हूँ। हमारे भी बच्चे तो होंगे ना। सुनकर गाय रोने लगती है। हाँ, मेरा भी बच्चा था, पर मेरा मालिक मारकर खा गया। पता नहीं क्यों किसी के बच्चे को खाना क्यों अच्छा लगता है। ये अच्छी बात थोड़ी है। हाँ, ये इंसान चिड़िया के बच्चे को भी खा जाते हैं। इंसानों को मांस खाने का क्यों शौक होता है? इसलिए तो मैं बाहर ही बैठी थी, यहाँ आने से डर रही थी। बातें करते करते काफी समय गुजर जाता है और बारिश रुक जाती है। अब मुझे जाना होगा, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया के बच्चे दूर से ही अपनी मम्मा को देखकर बहुत खुश होते हैं। मम्मा, आप ठीक है ना? मुझे आपकी चिंता हो रही थी। मम्मा, आज भाई बाहर जाने की जिद कर रहा था, मगर मैंने जाने नहीं दिया। बहुत अच्छा किया बेटा, इस बारिश के मौसम में उड़ना काफी मुश्किल हो रहा था। चलो, अब घर के अंदर चलो, तुम लोग दाना खाना। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब किसान के गाय का दूध थोड़ा कम हो गया था, इसलिए किसान कभी गाय को चारा देता तो कभी भूल जाता। शाम होने को है मगर मालिक नहीं आया। आज फिर भूखे पेट सोना पड़ेगा। फिर गाय का ध्यान उसकी रस्सी की तरफ जाता है। अरे, ये तो बंधी ही नहीं है। गाय बाड़े से बाहर निकलती है और जंगल की तरफ चली जाती है। नहीं जाऊंगी दोबारा अब मालिक के पास, नहीं जाऊंगी कभी। मुझे तो आजादी की जिंदगी जीनी है। अब मुझे सच्चा दोस्त ढूंढना होगा। गाय ऐसे ही बात करते जा रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद तोता दिखाई देता है। तोते तोते, मैं इंसानों के बस्ती से आई हूँ, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? इंसान इंसान तो बहुत जालिम होते हैं, तुम्हारे साथ मुझे ही मार देंगे। मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता। गाय आगे बढ़ जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद गोरी को भी दिखाई देती है।
पक्षी दूर दूर तक देख सकते हैं, किसी खतरे को बता सकते हैं। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? ना बाबा ना, तुमसे तो किसी कीमत पर दोस्ती नहीं करूंगी। गाय निराश होकर आगे बढ़ती है। आगे तो चिड़िया का घर था। चिड़िया घर के पास ही बैठी थी। गाय को देखकर चिड़िया पास जाती है। अरे गाय, आप यहाँ कैसे? चिड़िया, मेरा मालिक मुझे अब तो न चारा देता था और न ही पानी। सारा दिन धूप में बंधे रखता था, इसलिए मैं वहाँ से भाग आई। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? गाय माँ जी, आपने उस दिन मेरी मदद की थी। आज से मैं आपकी और आप मेरी पक्की वाली दोस्त हुई। गाय ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और ऐसे ही दोनों की दोस्ती हो जाती है। तुम्हारे बेटे ने आज फिर मेरे सोनू को पत्थर मारा है। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, रोज रोज की शरारत ठीक नहीं होती है। भलाई इसी में है कि तुम अपने बेटे को समझा दो। मम्मा, मम्मा, सब झूठ है। मैंने नहीं मारा सोनू को। इस बार भी झूठ बोल रही है रानू आंटी। तो हम सब खेल रहे थे कि सोनू को लग गया। देखा, देखा, मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। शुरुआत तुम्हारी बेटी ने ही की होगी। मेरा बेटा तो लाखों में एक है। तुम सब जलते हो मेरे बेटे से। देख लेना गौरी बहन, तुम एक दिन जरूर पछताओगी इसके किए पर। जाओ जाओ, बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली। गौरी कौवी का बेटा हर वक्त किसी न किसी शरारत में लगा रहता, लेकिन गौरी अपने बेटे को कभी नहीं समझाती, बल्कि और बढ़ावा देती है। वह बहुत बिगड़ चुका था। बेचारी रानू अपनी बेइज्जती करवाकर अपने घर चली जाती है। सोनू बेटा, मैंने कितनी बार कहा है गौरी के बेटे से ना खेला करो। मम्मा, मैं कहाँ खेलती हूँ? मैं नहीं खेलती हूँ। मैं तो उसके पास गई भी नहीं हूँ। मैं नदी के पास बैठी थी, वही मुझे पत्थर मारकर भाग गया। लो, कोई बात नहीं, मैंने बताया है गौरी को, समझा देगी अपने बेटे को। फिर एक दिन गौरी का बेटा नदी के पास बैठा था। वहाँ कबूतर के दो बच्चे खेल रहे थे। ओए कबूतर, यहाँ से चले जाओ, ये मेरी जगह है। तुम यहाँ नहीं खेल सकते। क्यों? हम क्यों नहीं खेल सकते? तुम जाओ यहाँ से। गौरी कौवी का बेटा बहुत गुस्से में आ जाता है और वहाँ मारने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। मम्मा, मम्मा, देखो, चिंटू ने मुझे मारा। उसकी इतनी हिम्मत! रुको, मैं अभी उसकी मम्मा के पास जाता हूँ। कबूतर गौरी कौवी के पास जाता है। हमारा जीना मुश्किल कर रखा है तुम्हारे बेटे ने। आज फिर मारा तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को। समझाती क्यों नहीं हो? अभी नहीं समझाई तो देख लेना, किसी दिन बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। हम तो तुम्हारे पड़ोसी हैं, वरना लड़ना तो हमें भी आता है। देख लो लड़कर, मेरा बेटा बड़ा बहादुर है। क्यों नहीं बर्दाश्त होता तुम सबको? फिर ये वैसा ही होता है। गौरी कबूतर को खरी खोटी सुना देती है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद फिर एक दिन उल्लू का परिवार जंगल में रहने आता है। उल्लू भैया, आपका स्वागत है हमारे जंगल में। अच्छे से रहिए। किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बताइए। और हाँ, उधर गौरी कौवी और उसका बेटा रहता है, वह बहुत शरारती है। थोड़ा बच के रहिएगा, वह सबको मारते फिरते रहता है। अपने बच्चों का ख्याल रखना। और चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मुझे पता नहीं, वो मेरे भाई कितने लड़ाकू हैं। कुछ भी हुआ तो भाई को बुलाऊंगी। अगले दिन टिंकू तालाब में बैठा था, तभी उल्लू के बच्चे वहाँ आ जाते हैं। ओ बदसूरत उल्लू, इधर क्यों आए हो? जाओ इधर से। अच्छा, मैं हूँ ना, कुछ दिन होने दो, सब पता चल जाएगा। अब यहाँ से भागो, ये नदी
तो तुम जा सकते हो। ऐसा कहते ही टिंकू उल्लू को मारने लगता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारी। अभी जाके मम्मा को बताती हूँ। मम्मा मम्मा, वो टिंकू ने मुझे मारा। उसकी इतनी हिम्मत, बेटे को मारा। अभी भाइयों को बुलाकर लाती हूँ। वह अपने भाइयों को बुलाकर ले आती है। कौन है टिंकू जिसने हमारे बच्चे को मारा? क्या आराम से बात तो करो, ये भी तो हो सकता है तुम्हारे बच्चे से गलती हो। सारा शोर सुनकर और भी पक्षी वहां आ जाते हैं आज हम इसे बताते हैं गलती किसकी है। और दोनों को मारने लगते हैं। रुको, हमें पता है इसने गलत किया है, लेकिन हम बड़े हैं, हम तो बच्चे नहीं हैं। फिर एक बात नहीं, माफ कर दो, फिर गलती नहीं होगी। और वो सब मान जाते हैं। अगली बार माफ नहीं करेंगे। देखा गौरी बहन, हमने कहा था किसी दिन बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। अगर हम ना आते तो आज आपको मार ही डालते। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ चिड़िया, माफ कर दो। टिंकू बेटा, देख रहे हो ना, आगे से ऐसा मत करना। ठीक है मम्मा। फिर टिंकू सबसे अच्छे से रहता है।